चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर से वही बातें कर रहे हैं जो वो हमेशा करते आए हैं। उनके पास नया कुछ कहने को नहीं है। एक होर्डिंग लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया हो गया। मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बृजभूषण शरण सिंह क्या हैं? राजनाथ सिंह कहते हैं कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह से जो महिला पहलवान हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? अजय मिश्रा टेनी क्या हैं, जिनके उकसावे पर उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के 4 किसानों और एक पत्रकार को लखीमपुर खीरी में मार डाला? ये लोग क्या हैं? तो ये बड़ी अजीब बात है कि जो पार्टी खुलेआम माफियाओं का समर्थन करती है, हाँ, बशर्त ये है कि माफिया उसकी पार्टी में होना चाहिए। अगर माफिया उसकी पार्टी में नहीं है, उसका विरोध कर रहा है, तो ज़रूर योगी जी उसको मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन अगर माफिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उसको पूरा संरक्षण मिलेगा और उसको कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं है। अब इसी तरह से आप देखिए कई और बातें हो रही हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। और हद तो ये हो गई है, जबकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में साफ लिखा है कि आप किसी धर्म और जाति का नाम लेके वोट नहीं मांग सकते, लेकिन हमारे अमित शाह जी राम का फ़ोटो लिए हुए हैं, अरुण गोविल राम का फ़ोटो लिए हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम को भारतीय जनता पार्टी ने लाया, कुछ लोग इसका उल्टा ये भी कहते हैं कि राम ने भारतीय जनता पार्टी को लाया। अब इस पे तो विवाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को राम लाई है या राम को भारतीय जनता पार्टी लाई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवान राम अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य स्टार प्रचारक तो ज़रूर बन गए हैं, जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। और तमाम लोगों की शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। इससे क्या संकेत चुनाव आयोग देना चाहता है?